Okay class, तो in the section of the properties of charge डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लास। ठीक है, अभी ध्यान रखिए क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इस पर बेस्ड आपको काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, और मतलब जैसे आप फोर्स के जब क्वेश्चन डील करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन आपको मिलता ज़रूर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लास। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लास। तो देखिए क्वांटाइजेशन में क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन एक्चुअली हमें ये बताती है कि, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन इट एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करेगा, इट एक्सप्लेन्स द डिस्क्रीट नेचर, इट एक्सप्लेन्स द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर, और यू कैन से द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब समझिए इसका मीनिंग क्या है। जैसे क्लास अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये आपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इस पर फॉर एग्जांपल आपने अज्यूम कर लिया इस पर x कूलम या मान लिया 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो अभी आपको ये अपीयर हो रहा है 5 कूलम, बट ये 5 कूलम किस किस की वजह से है क्लास, कौन कौन से रीजन से इसे 5 कूलम चार्ज ये अपेयर हुआ है। ठीक है, तो किसी बॉडी पर जब भी किसी बॉडी के चार्ज को आप एनालाइज करोगे तो आपको उसकी कंटिन्यूस वैल्यू अपियर होगी। फॉर एग्जांपल 5 कूलम हो गया, x कूलम हो गया। ठीक है, बट जब हम लोग डिटेल में उसको देखते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कंटिन्यूस नहीं होती है, वो होती है चार्ज का डिस्क्रीट नेचर, या चार्ज का बोलते हैं चार्ज का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए थोड़ा कैसे हो जाएगा क्लास, जैसे हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम या फिर बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो कितना है क्लास, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है, दिस स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दिस इज ई। ठीक है, ई मतलब ई को हम लिख सकते हैं, ई यहाँ पर क्या है, ई कैन से ई इज द, ई क्या है यहाँ पे, ई इज द एलिमेंट्री चार्ज, किसी बॉडी पर एलिमेंट्री चार्ज। इसका वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ -19 कूलम क्लास। ठीक है, तो जो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा, ई का मैग्नीट्यूड क्या है क्लास, ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पर या फिर किसी प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा क्लास, वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर या किसी एक सिंगल प्रोटॉन पर, वो कितना होगा, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट पैकेट, और यू कैन से क्वांटम ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम ऑफ चार्ज, या फिर बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो आप लोग क्वांटा ऑफ चार्ज क्लास। ठीक है, क्वांटा ऑफ चार्ज क्लास। ठीक है, तो किसी बॉडी पर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो ये होगा। अब जैसे हम लोग को ये पता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उस चार्ज का कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्ट होना है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रही है तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा क्लास। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, तो यहाँ पर किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा एक्चुअल में वो क्या होगा, वो कंपोजिशन होगा इस ई का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक और ऑब्जेक्ट आपने लिया, इस पर फॉर एग्जांपल मान लिया आपने एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा ई। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3e। 5 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5e क्लास। ई क्या है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्लास क्या होगा, बट जब इस चार्ज को आप देखोगे तो ये चार्ज आपको कैसा अपीयर होगा, तो आपको ये 3e जो चार्ज है या जो 5e चार्ज है ये अलग अलग अपीयर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ चार्ज दिख रहा है, दूसरी की वजह से यहाँ दिख रहा है, नहीं। आपको जो नेट चार्ज अपीयर होगा वो आपको नेट चार्ज जो अपीयर है वो 5e ही अपीयर होगा अगर वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रहा है इसका मतलब आपको, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे चार्ज हो गया। ठीक है, तो आपको अपीयर होगा, चार्ज अपीयर होगा कंटिन्यूस, और ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्क्रीट नेचर का होगा क्लास। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन सबको कंबाइन करके इसकी एक डेफिनेशन बनाई जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द नेट
charge on a body or object is always equal to the integer multiple of elementary charge E। क्लास समझ रहे हैं? E यहाँ पर यही है, ठीक है। तो ये तो हमने इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया क्लास, ठीक है। अगर आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो नेट चार्ज रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द नोटेशन Q। दिस Q विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू, क्या बोला हमने, क्या बोला, इंटीजर मल्टीपल यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया n इज द इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E। अब ठीक है, तो Q इज इक्वल टू n इंटू E। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई क्लास, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा क्लास, इसी में, अगर इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर आपको नेचर को रिप्रेजेंट करना है तो नेचर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लास ध्यान रखिएगा, यहाँ जो प्लस माइनस है, ठीक है, दिस प्लस माइनस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ चार्ज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज का नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली क्लास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है n इंटू ई, ये वैल्यू क्लास, ठीक है, दिस एन ई रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्लास, ठीक है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो साथ में हम लोग एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो क्या होगा, मैं अभी और आपको बताते जाता हूँ, ठीक है क्लास। तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज E। तो मतलब ये जो n रहेगा वो n क्या होगा, n हमेशा इंटीजर होगा, मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में या रेशन में नहीं होगा। क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ठीक है, क्लियर क्लास। इसको अगर समझाना है आपको कि मतलब ये तो डेफिनेशन हो गया, मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन आपको बता क्या रहा है, ठीक है। इसका एक और मीनिंग, क्वांटाइजेशन आपको क्या बता रहा है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क्रीटली होगा, मतलब चार्ज कैसे डिस्क्रीटली, अलग अलग पैकेट्स में, अलग अलग क्वांटा के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जो उसका रिजल्ट आएगा, जो आपको दिखाई देगा, जो आपको अपीयर होगा, वो कैसा होगा, वो क्लास कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, ठीक है क्लास। तो इसको आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे और समझाता हूँ आपको। अब देखिए क्लास, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि Q इज इक्वल टू एन ई या प्लस माइनस एन ई। तो किसी भी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज है वो हो सकता है 6E हो सकता है, 7E हो सकता है, 100E हो सकता है, -100E हो सकता है। माइनस क्या बता रहा है क्लास, यहाँ पे माइनस ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं, माइनस बता रहा है यहाँ पर, माइनस यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेचर बता रहा है आपको, और 100E यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर आपको बोला जाए या आपसे बोला जाए कि क्या किसी भी बॉडी पर 0.57 कूलम्ब, ठीक है, या 0.57 ई अगर वो चार्ज क्या पॉसिबल है, तो ऐसा होना क्लास पॉसिबल नहीं है। आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर 3/8 चार्ज होना क्या किसी बॉडी पर पॉसिबल है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल होगा, हमेशा इंटीजर फॉर्म का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जो पॉसिबल चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा वो क्या होगा, ई होगा। अब जैसे जैसे उसका चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो ई के मल्टीपल में ही इंक्रीज या डिक्रीज करेगा क्लास, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा क्लास। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया Q इजिकल टू एन ई, ठीक है। अब कई बुक्स में हम लोग देखते हैं या फिर क्लास एक रिसेंट स्टडी बताती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्वार्क से बने होते हैं। ये जो क्वार्क पर चार्ज होता है क्लास, दीज क्वार्क आर 1 ± 1/3e और ±2/3e। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इसका कॉम्बिनेशन बनता है UDD या UDD मीन्स अप डाउन या अप डाउन डाउन। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास ये क्वार्क्स हैं, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि जब ये पॉसिबल जब इनकी एग्जिस्टेंस है क्लास, जब इनकी एग्जिस्टेंस है तो चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल में क्यों होगा, क्वार्क्स के मल्टीपल में भी तो चार्ज हो सकता है क्लास, ठीक है।
तो क्लास क्या होता है, ये जो हमारे पास क्वार्क्स होते हैं, दीज क्वार्क्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, ये जो क्वार्क्स हैं ये क्वार्क्स स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, क्वार्क्स स्टेबल नहीं है। इनका जो लाइफ स्पान होता है, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पान है वो कैसा होता है, काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पान इनका होता है। इनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। और हमेशा ये जब भी अपीयर होते हैं क्लास, तो ये जब भी अपीयर होते हैं तो ये ऑलवेज कैसे होते हैं, ऑलवेज अपीयर्स इन, कैसे अपीयर होंगे आपको, ऑलवेज अपीयर्स इन कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होंगे। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनेगा कि जो इसका नेट चार्ज होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, ई के होगा। ठीक है क्लास, और ये आपको फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे, स्टेबल इसलिए स्टेबल नहीं होते हैं, आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, इसीलिए इनका मल्टीपल होना पॉसिबल नहीं है क्लास। ठीक है, कई बार ये चीज़ पूछी जा रही है आपको, तो ये रिसेंट स्टडीज़ वगैरह में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, ई के फ्रैक्शन मल्टीपल में नहीं होगा। चार्ज हमेशा क्या होगा, ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो ई का इंटीजर मल्टीपल है और प्लस माइनस वहाँ पे नेचर बताएगा क्लास। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्लास, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किए कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, और यहाँ से आपने इसको बोलते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 5 प्रोटॉन्स इसको दे दिए। ठीक है, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, 5 प्रोटॉन्स दे दिए। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए क्लास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 3E हो गया, यहाँ पर 5E हो गया। तो क्लास आपसे बोला जाएगा डिटरमाइन द नेट चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इस पे पहले हम अप्लाई करेंगे क्वांटाइजेशन, फिर अप्लाई करेंगे हम लोग एडिटिविटी। ठीक है, तो जब हम क्वांटाइजेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको दिख ही रहा है डायरेक्ट, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो चार्ज कितना हो गया, 3 इंटू ई, ये हो गया Q1। ठीक है, और ये मान लिया आपने कितना, ये चार्ज हो गया Q2। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2। अब अगर Q1 की वैल्यू हम लोग पता करेंगे क्लास, तो Q1 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या ई को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी बोल सकते हैं। अब क्लास ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन अगर बोल रहे हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्लास क्या हो गया, यहाँ पर मेरे को इसका नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो Q1 क्या हो गया, तो नेट चार्ज ड्यू टू Q1 इज -3E। माइनस क्या है, चार्ज का नेचर बता रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड आ जाएगा क्लास Q2। Q2 कितना हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या प्रोटॉन्स गेन करेगा तो जाएगा 5E। और ये नेचर कैसा रहेगा, यहाँ पर प्रोटॉन्स है तो यहाँ पर नेचर रहेगा इसका पॉजिटिव, तो इसका नेचर रहेगा पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। सो द नेट चार्ज विल बी इक्वल टू कितना हो गया क्लास, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू -3E प्लस 5E। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए मतलब 3 इंटू ही हमने अप्लाई किया क्वांटाइजेशन, फिर हमने इनको ऐड किया तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया एडिटिविटी। सो क्लास नेट चार्ज आपको होता है, नेट चार्ज का कितना हो जाएगा, जी नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, नेट चार्ज हो जाएगा आपके पास, नेट चार्ज विल बी इक्वल टू, ये जाएगा 2E, और नेचर कैसा रहेगा इसका, पॉजिटिव, ये रहेगा इसका नेट चार्ज। सिमिलर क्लास समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो जैसे आपके अब आप मान सकते हैं कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल Q1 है, अगर यहाँ पे बोला जाता है N1 तो यहाँ पर कितना हो जाता है, N1 इंटू ई। ठीक है, और ये जाता है अगर N2 तो ये कितना हो जाता है, N2 इंटू ई। तो Q1 हम अगर इसको N1 मान लेते हैं, अगर इसको N1 मान लिया आपने तो ये जाएगा -NE N1E। इसको अगर आपने N2 मान लिया तो Q2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू प्लस N2 इंटू ई। तो जो Q नेट हो जाएगा हमारे पास, Q नेट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट विल बी कितना हो जाएगा, -NE N1E प्लस कितना हो गया N2E, इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 क्लास। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ कॉमन चली रही है कि यहाँ क्या हो रहा है, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही हो रहा है क्लास। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में आपको ध्यान रखना है, हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा और साथ में प्लस माइनस उसका नेचर बताएगा। और आपको ध्यान रखना है चार्ज कितने कौन कौन सी पोजीशन से आ रहा है, कितना चार्ज आ रहा है क्लास। ठीक है, इसका बेसिक एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है, ठीक है, एक एटम से आपने सर्टेन अमाउंट अगर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिया, उसमें ऐड कर दिए, तो चार्ज कितना आएगा। तो यहाँ कहीं क्लास का कुछ यूज़ आएगा, हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो ये था मैथमेटिकल डिस्कशन के बारे में था। अब मैं आपसे बात कर रहा था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो मैं इसको आगे आपको एक बार और समझा के दिखाता हूँ उसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके, अदरवाइज आप देख सकते हैं। ठीक है क्लास,
जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया जा सकता है कि मैंने क्या बोला कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो है डिस्क्रीट है क्लास, ठीक है। और जो चार्ज हमें अपीयर हो रहा है, चार्ज अपीयर हो रहा है कैसा, चार्ज अपीयर हो रहा है कंटीन्यूअस। तो क्लास देखिए इसको समझेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल क्लास जैसे आप किसी अगर हाईवे पे गए हों, तो अगर आप इस हाईवे को देखें, एक सिंगल ये लेन की बात करें, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेन चेंज करने के लिए छोटे छोटे पैचेस बना दिए जाते हैं। यहाँ पर ये एक पैच ये, आप थोड़ा कोरिलेट कर पा रहे हो शायद, एक पैच ये, एक पैच ये, क्लास ऐसे पैचेस बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो क्लास, ठीक है, तो अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये पैचेस आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, ये पैचेस आपको अपीयर होंगे एक सिंगल लाइन में, ठीक है। बट क्लास जब आप पास में जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये पैचेस कैसे हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर क्लास ये है कि ये बने हुए कैसे हैं, अलग अलग है, डिस्क्रीटली अलग अलग बने हुए हैं, बट दूर से देखने पर आपको क्या हो रहे हैं, यहाँ से ये कंटिन्यूस अपीयर, एक कंटिन्यूस लाइन की तरह अपीयर हो रहे हैं क्लास। ये क्लास सुनिए कोई रिजिड एग्जांपल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है। इस तरीके से क्लास आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक, आप देखते होंगे कि एक कलर व्हील है, अगर ये, ठीक है, ये कलर व्हील है, छोटे बार में देखा होगा कि ये ऐसे एक डिस्क टाइप होता है, पेपर डिस्क होती है, और इस पेपर डिस्क पे क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल आपने मान लिए ये डिफरेंट सेक्शंस बना दिए गए हैं और इनमें डिफरेंट कलर, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है। तो क्लास ये आपने इसमें डिफरेंट कलर्स आपने इसमें फिल कर दिए हैं, तो ठीक है। तो अभी क्लास अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप सारे कलर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। बट क्लास क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल मान लिया इसकी टेंडेंसी है रोटेट करने की, अगर आपने इसको रोटेट करवा दिया, तो अगर आप इसको रोटेट करवा देंगे क्लास, तो आपको क्या होगा, आपको सारे कलर अलग अलग अपीयर नहीं होंगे, आपको यहाँ पे कलर अपीयर होगा कोई एक जो इनका कॉम्बिनेशन होगा क्लास, ठीक है। ये रिजिड एग्जाम्पल नहीं है क्वांटाइजेशन का, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा क्लास, चार्ज अलग अलग बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट है, बट जब आप उसको देखेंगे, ठीक है, अब मोशन होना हो वो बात की बात है, वो मोशन इसके लिए था, वो चार्ज बॉडी के लिए मोशन की बात नहीं थी, ठीक है। तो जब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि ये जो चार्ज है ये, या फिर जो कलर है एक जैसा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूस है क्लास, ठीक है। तो ये था यहाँ पे क्वांटाइजेशन, ठीक है क्लास। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटाइजेशन आपको क्या बताएगा कि चार्ज चार्ज डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्या कहते हैं कंटिन्यूस अपीयर होगा, और चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में आपको दिखाई नहीं देगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज ई का, ठीक है क्लास। ये था क्वांटाइजेशन क्लास, ठीक है, समझ में आ गया क्लास। अब देखिए क्लास, तो जैसे मैंने, तो क्लास यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं सेक्शन कौन सा, प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टीज़ को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्लास देखिए, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि असाइनमेंट की, तो मैंने एक छोटा सा 5 क्वेश्चंस का असाइनमेंट तैयार किया है इसका, ठीक है। तो आप ये इसको कंप्लीट करने के बाद में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन में, या मैं इसका एक अलग से सेक्शन बना दूंगा जिसमें मैं इसको